जिले के लखनादौन विधानसभा के अगरिया कला गांव में सालों से पेयजल की समस्या है। 600 परिवार के इस गांव में लोग मजदूरी और किसानी से अपना जीवन यापन करते हैं। इस गांव में पेयजल की समस्या इस कदर बनी हुई है कि गांव में लोग अपने बच्चों की शादी विवाह के लिए परेशान रहते हैं। दूसरे गांव के लोग इस गांव में अपनी बेटियों की शादी तक नहीं करते। गांव वालों ने बताया कि वो लगातार नेताओं से लेकर अधिकारियों तक आवेदन कर चुके हैं, लेकिन आज तक इस गांव में पानी नहीं पहुंचा। जलावर्धन योजना के तहत इस गांव में पानी के लिए पाइपलाइन तो बिछाई गई, पर ना ही कनेक्शन दिए गए और ना ही पानी। गांव वालों ने कहा कि 2 किलोमीटर दूर से रोजाना बैलगाड़ी, साइकिल और सर पर रखकर पानी अपने घरों में इस्तेमाल के लिए लाते हैं। पानी की तकलीफ है, हमें क्या समस्या आती है। कैसे लाते हो पानी आप लोग? मुंडी में लाते हैं 2 किलोमीटर से। हमें कहा जो सब समस्या आती है, पानी की समस्या आती है, तकलीफ ढोर बच्चन को बहुत तकलीफ है आदमी के ना। और फिर गांव में बच्चे के शादी का कोई लड़की नहीं दे इनके। गाँव में पानी नहीं है, 2 किलोमीटर से लाते, घटिया चढ़ा के लाते हैं साफ हैं। ये मोड़ी मोड़न के शादी नहीं हो रहा हुआ है, कोई दे नहीं रहे यहाँ के पानी कौन ढोत रहे के उतनी दूर से घाट से चढ़ा चढ़ा कर परेशान है, कौन बिटिया दे है। पानी की समस्या आती है, 2 किलोमीटर से ढोते हैं सर पानी। वोट के लाने होते हमको दे वोट, हम जो करवाएंगे वो करवाएंगे हमको, और पानी से नहीं लाते हैं। लड़का बच्चन की शादी कैसे करेंगे हम? लड़कियां देती नहीं लड़कन को हमारी, घाट देख के, पानी को देख के। पानी की समस्या बहुत है सर जी, कहाँ यहाँ दिक्कत होती है। लड़का बेटियाँ भी यहाँ नहीं देते हैं क्योंकि पानी की समस्या ज़्यादा होती है। कैसे पानी लाते हो आप लोग? पानी बैलगाड़ी में भी लाते हैं, कोई साइकिल में लाते हैं, तो कोई मुंडे में लाते हैं। कितनी दूरी से पानी लाते हैं? 2 किलोमीटर। पानी बैलगाड़ी में या मुंडी में लेके आते हैं। शादी आदि भी बच्चों की नहीं हो पा रही है, लड़की बेटी नहीं दे पा रहे हैं। क्या कहते हैं, लड़की क्यों नहीं मिलती आपको गाँव? पानी की समस्या के कारण नहीं मिलती है। आपके द्वारा जो ग्राम पंचायत अगरिया का मामला पानी की संबंध में मेरे नॉलेज में डाला गया है, इस संबंध में जल निगम के अधिकारियों से चर्चा करके वहाँ जो पाइपलाइन डाली जा रही है शीघ्र पहुँचाने की काम चालू करूँगा। लेकिन चूंकि पानी ना होने से उस गाँव में शादी नहीं हो रही है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पानी तो पहुँचेगा, परंतु ये सामाजिक मामला है, इस बारे में समझाइश दी जाएगी। कवर्धा पुलिस शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आचार संहिता के मद्देनजर अपराधियों और अराजक तत्वों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे ही 9 आदतन अपराधियों के विरुद्ध सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर में जुलूस निकाला। इन लोगों को एसडीएम न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। अनूपपुर जिले के राजेंद्र ग्राम के बस स्टैंड खस्ता हाल में है। बस स्टैंड पर ना तो शौचालय की व्यवस्था है, न ही पीने के पानी की, जिसके चलते यहां आने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर महिला यात्रियों को काफी परेशानी होती है। लोगों का आरोप है कि राजेंद्र ग्राम बस स्टैंड में रोजाना लगभग 100 बसों का आना जाना होता है, लेकिन फिर भी सुलभ शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर राजेंद्र ग्राम बस स्टैंड में सबसे पहले सुलभ कॉम्प्लेक्स की जरूरत है। महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है और पानी की भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे पेयजल बनाया जाए तो फिर नल भी है, वो भी बिगड़ा ही रहता है, चला तो चला, नहीं तो नहीं चला। और यात्रियों को स्टैंड भी नहीं है अच्छा कि बस मतलब यात्री रुक सके या बैठ सके। यहाँ पर सुविधा तो नहीं ही है। यहाँ पे न नाली है न सुलभ कॉम्प्लेक्स है और ना ही यात्री प्रतीक्षालय में लाइट रहती है। यहाँ पे तो मेरे हिसाब से कोई चीज की व्यवस्था है ही नहीं है। राजनांदगांव में भैया ये बस स्टैंड में तो परेशानियां एक नहीं है, अनेकों परेशानियां हैं। जैसे शौचालय का ना होना, पुराना शौचालय ध्वस्त हो गया, कोई उसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया, नया बन रहा है वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। कुछ दुकानें निर्मित है 4-5, वो भी अधूरी पड़ी हुई है। और बस स्टैंड में जो बसें खड़ी होती हैं उनके लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। ग्राम पंचायत किरगी में विगत पहले कुछ वर्षों से शौचालय था जो डिसमेंटल है।
और अभी हमारे कार्यकाल में जब से हमने ग्राम पंचायत के लिए ज्वाइन किया है, हमारे ग्राम पंचायत में हमने नया शौचालय माननीय श्री सांसद जी द्वारा स्वीकृत हो गया है और वह शौचालय में कार्य चल रहा है। कुछ ही दिनों बाद वह शौचालय कंप्लीट हो जाएगा और लोगों को असुविधा नहीं होगी। पेयजल के लिए क्या व्यवस्था? पेयजल के लिए हमने मटके में पानी की व्यवस्था वहाँ रखवाई है, वो भी जल्द चालू हो जाएगा। हमने अभी व्यापारियों से बात की, दुकानदारों से बात की। उन्होंने बताया कि इस राजन ग्राम बस स्टैंड में सुलभ शौचालय की व्यवस्था काफ़ी वर्षों से नहीं है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को प्रसाधन के लिए काफ़ी जद्दोजहद उठाना पड़ता है। अब और व्यापारियों ने बताया कि यहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आशीष सेन, अनूपपुर। दमोह के मेहलवारा गांव में एक झोला छाप डॉक्टर देवीलाल पटेल की क्लिनिक पर पथरिया एसडीएम के साथ स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की, जिसमें क्लिनिक पर करीब 50 मरीज भर्ती मिले। सरकारी अस्पताल में फ्री में होने वाली जांच की यहां भारी भरकम फीस वसूली की जाती है। बड़ी तादाद में यहां पर दवाइयां भी जब्त की गई। ये दवाइयां केवल एमडी मेडिसिन की सलाह पर ही मरीज को लेनी चाहिए, लेकिन झोला छाप डॉक्टर इन्हीं मरीजों को देते हैं। सालों से चल रहे इस क्लिनिक पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। आज हमने कई जगह कार्रवाई की है, जिसमें हमारा उद्देश्य ये था कि जो क्वैक्स हैं, झोला डॉक्टर, वो अपनी सीमा से बाहर जा कर के बहुत ज़्यादा चिकित्सा कर रहे हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे कम से कम 50-60 पेशेंट भर्ती हैं और जो टेस्ट आप इधर दिखाइए, ये देखिए आर्थराइटिस प्रोफाइल भी, ये लगभग ये दिखा रहे हैं 10 हज़ार रुपये में जाँच होगा। ये हमारे बीएमओ साहब खड़े हैं। हमारे सरकारी हॉस्पिटल में ये निःशुल्क इसकी जांच होती है, ये पूरी जांच फ्री में होती है हमारे यहाँ। और ये जांचें एमडी पैथोलॉजी ही कोई कर सकता है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता ये क्वैक साहब कैसे कर रहे हैं। यहाँ सब कुछ अजीब ही अजीब है। वो मूलतः उनके पास कोई डिग्री नहीं, वो क्वैक्स हैं, उनको कोई भी अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम में ड्रेनेज घोटाले का खुलासा हुआ। 48 करोड़ रुपए के इस ड्रेनेज घोटाले में बिना ड्रेनेज लाइन ठेकेदारों के खातों में 24 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया। पुलिस ने इस मामले में 36 फाइलों की जांच की है और इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को आरोपियों के खातों से 70 लाख रुपए से भी ज्यादा की रकम जब्त हुई है। जो एमजी रोड में नगर निगम में गलत फाइलें, फर्जी फाइलें प्रस्तुत करके उनके माध्यम से पैसा निकालने की बात आई है, उसका विवेचना चल रही है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जो दस्तावेज इसमें तैयार हुए, इसके बारे में उनसे पूछताछ की जा रही है। जो कूट रचित है, फर्जी तरीके से कैसे बनाया गया है, कहाँ बनाया गया, इस बारे में रिमांड में पूछताछ की जा रही है और आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई जाएगी। बड़वानी के मेरेवासी इलाके में बने डंपिंग ग्राउंड में आग लग गई। आग लगने से उठ रहे धुएं से 8 कॉलोनी वाले परेशान हैं। इसी को लेकर लोगों ने नगर पालिका को आवेदन दिया। इसके बावजूद नगर पालिका डंपिंग ग्राउंड हटाने को तैयार नहीं है। फिलहाल नगर पालिका की 2 फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत क्या, ये ऐसे जलाते हैं, धुआं आता है, परेशानियां बच्चों को भी, बीमारी का भी, बारिश में भी है, बदबू तो अब हम 2017 से झेल रहे हैं। इसको डिस्पोजल करने का ठीक से कोई प्रॉपरली मतलब तरीका नहीं चल रहा है, जिसके कारण यहाँ के रहवासी बहुत परेशान हैं। आए दिन गर्मियों में तो ये परेशानी हो जाती है कि दुर्गंध के कारण यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। मतलब ये हमारा वहाँ पर रेमिडिएशन का काम चल रहा है, लीगेसी वेस्ट, पुराने कचरे को साफ करने का। तो सारा कचरा खुद के रखा हुआ है, या तो हमारी कचरे गाड़ी में कुछ जला हुआ भाग चला गया या कि किसी ने कोई आग फेंक दी होगी लगा के। तो अभी चूंकि हवा काफी चल रही है, 2 फायर और 2 टैंकर लगे हुए हैं, काबू पा लिया जाएगा, चल रही है। सिवनी में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी शासित 24 वार्डों के पार्षद कलेक्ट्रेट पहुंचे। पार्षदों का आरोप है कि कांग्रेस शासित नगर निगम लोगों को पानी की समस्या से राहत दिलाने में नाकाम है। पार्षदों ने कहा कि 64 करोड़ की लागत की जलावर्धन योजना भी ठप पड़ी है। मामले की शिकायत के बाद कलेक्टर ने निगम के अधिकारी को बुलाकर जल्द से जल्द समस्या का हल करने की बात कही है। नगर में विगत 2 वर्षों से जब से नई परिषद का गठन हुआ है, हम लगातार अवगत कर रहे हैं कि आपकी जो जलावर्धन की डिजाइन है वो पुरानी डिजाइन से भी बदतर है।
और नगर में कई क्षेत्रों में पानी आ ही नहीं रहा है। कहीं 10 मिनट नल आता, कहीं आता नहीं। और विगत अभी नवरात्रि जैसे पर्व में इन्होंने हमको पानी नहीं दिया। तो उस विषय को लेकर के हमने हमारे वरिष्ठों से बात किया और सभी पार्षद वहाँ कल बैठे और सबने ये निर्णय लिया कि समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन मूलभूत समस्या जो पानी है उसका निपटारा होना चाहिए। इसी कारण माननीय जलाध्यक्ष जी, माननीय कलेक्टर महोदय के पास हम आए थे। बलौदा जिले के लच्छनपुर गांव में दो लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद घर पहुंचने पर एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि पीड़ित के परिजनों ने मारपीट करने वाले युवक पर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस पर तत्काल कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया। पीड़ित के परिजन ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। कुछ खान पीन हो या मारपीट जो भी हुआ होगा, और उसके बाद उसका नया लड़का मोबाइल लेके आया था 15,000 रुपए का, वो मोबाइल को उसको तोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद उसको मारपीट किया गया जैसे भी किया गया, और प्लस अब उसके कान से पता चला उसके कान से ब्लड निकल रहा है, और उसके प्लस गले में ना क्रॉस का निशान है, गला कटा हुआ है ना। इस वे मतलब देखते हुए मेरे को तो हत्या का मतलब आसार लग रहा है। मेरा भाई का बॉडी है राकेश पाटले का। मैं गांव में काम करने गया था उधर खेत में, फिर आया यहाँ पर तो बड़े माँ मेरे पास आया तो वह बोली से कि थाना जाबो रिपोर्ट लिखवावर का विवाद हो गया दो लड़का, तो मैं ले गए हूँ। तो थाना गए हूँ लेके, बड़े अम्मा उन्होंने भी रही साथ में ले गए हम मैं। तो थाना वाला मन बोली से कि जो मार खाए है तेला लेके आवे सुबह, मैं भी रिपोर्ट नहीं लिखा ऐसे के बोली से। तो मैं हाँ आ गया मतलब धर के आग देखे हाँ तो मन खत्म हो गई जो भाई थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ लोकसभा में 7 मई को तीसरे चरण के अंतर्गत चुनाव होना है और इसके लिए जशपुर जिले की पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस यहां मतदान से पहले विशेष अभियान चला रही है और आर्म्स एक्ट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। आरोपी के पास से एक बाइक और 4,000 रुपए भी बरामद हुए। आरोपी के पास आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत कार्रवाई की गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जशपुर पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है और चेकिंग अभियान के तहत ही मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुनकुरी बस स्टैंड पे एक व्यक्ति जो है एक अच्छी क्वालिटी का पिस्टल रखा हुआ है और वो किसी ग्राहक को ढूंढ रहा है। इस पे हम लोगों ने वहाँ पे रेड की कार्रवाई करवाई और उसके पास से एक पिस्टल मिला है और 5 जिंदा कारतूस मिले हैं। उसके खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसके खिलाफ उसके रिमांड की कार्रवाई भेजा जा रहा है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना पुलिस को चोरी के एक मामले को सुलझाने में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी के आरोपी में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 1.25 लाख रुपए का सामान भी बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है। उसका नाम रोहित है, रोहित पिता राम कलेश। तो इसके बारे में पता किया तो यह फरार भी था, तो हमको ज़्यादा संदेह हुआ कि इसी ने ही चोरी किया हो सकता है। इसको हमने रीवा से लाके और पूछताछ किया, उसने चोरी कबूल किया। चोरी कबूल करने पर हमको जो है एक सोने का हार, एक मंगलसूत्र, एक सोने की बिंदिया, एक चांदी का करधौना और एक सैमसंग कंपनी का कीपैड मोबाइल इसके पास से बरामद किए हैं। हमने लगभग 1,20,000 का यह मसरू का हमारी टीम ने बरामद किया है। सूरजपुर में चुनाव के मद्देनजर जिले के सभी बॉर्डर्स पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। चेक पोस्ट पर तैनात टीम को आने जाने वाले वाहनों की तलाशी लेने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जब एनडीटीवी की टीम ऐसी ही एक चेक पोस्ट पर पहुंची तो वहां की रियलिटी कुछ और ही रही। हमारी रिपोर्ट देखिए। तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए सरगुजा में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सूरजपुर जिला पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने जिले के में कई चेक पोस्ट बनाए हैं और अंतर्राज्यीय बॉर्डरों पर भी चेक पोस्ट बनाकर निगरानी कर रहे हैं। संदिग्ध लोगों व वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। वहीं पुलिस का दावा है कि यहाँ पे निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराएगी, जिसको लेकर बॉर्डर पर उन्होंने पुलिस की तैनाती भी की है। यहाँ पर जो आपत्तिजनक वस्तुएं या कैश यहाँ पर आ न सके, जिससे चुनाव प्रभावित हुआ। ऐसे में पुलिस के जवान यहाँ पे लगाए गए हैं और एफएसटी और जिला प्रशासन की भी टीम है। तो आप देख सकते हैं कि जो मंशा है
निष्पक्ष चुनाव कराने को लेके उस पे पलीता लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारे लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सो रहे हैं। ऐसे में हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्या इनका चेकिंग का क्या कार्यक्रम चल रहा है। जी सर, हेलो सर, ये क्या चेकिंग वाले में है क्या? जी सर। हैं? तो आप लोग सो रहे हैं सर यहाँ पे? जगे हुए हैं सर, हम सारे लोग सो रहे हैं, कैसे जगे हुए हैं लोग। ये क्या नाम है आपका? कपिल देव सिंह। तो सारे लोग सो रहे हैं सर, चेकिंग कैसे होगा जब निष्पक्ष चुनाव कराना है और गाड़ियों की चेकिंग करना है सर? तो ऐसे में कैसे सारे लोग आप सो रहे हैं, तो कैसे होगा ये? सभी गाड़ी का चेकिंग हो रहा है सर, हम लोग कर रहे हैं बारीकी से जो भी गाड़ी आ रहा है। क्या नाम है भैया? आलो सिंह। ये जो चेकिंग के लिए लगा हुआ है आपका, तो कैसे आप सारे लोग सो रहे हैं? हम लोग आए गए यहाँ पे, कोई हम लोग को रोका भी नहीं, बाकी लोग भी नहीं रोके, सारे लोग सो रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या बोलेंगे इस पर? नहीं, सब सभी गाड़ियाँ, अभी 4 गाड़ियाँ चेक करके भेजा हुआ है। ऐसे तो अभी सारे लोग अभी सो गाड़ी रहे हैं, गई ना? एक ये भी जो है ये भी अभी तक सो रहे हैं। उठ जा। लापरवाही है कि नहीं, ये बोल रहा हूँ। नहीं, लापरवाही तो नहीं है। अभी गाड़ियाँ का है ना इसमें, अभी सभी गाड़ियों को चेक करके हम लोग अभी एक्शन किए हैं। अभी 4 गाड़ियाँ गई ना, चारों गाड़ियों को इसको बोला था थोड़ा कितने जगह देर से सो रहे थे आप लोग? हम लोग अभी तो ये जगह था। ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर जो जिला प्रशासन या पुलिस की जो मंशा है, ऐसी तस्वीरों के बाद उस पर सवाल खड़े होते हैं। इमाम हसन, NDTV, सूरजपुर। हेलमेट ना लगाए जाने पर ट्रैफिक पुलिस को भूल गए की दलील देने वाले लोगों की याददाश्त ठीक रखने के लिए ग्वालियर पुलिस ऐसे लोगों को बादाम खिला रही है। पुलिस अच्छी याददाश्त का हवाला देकर ऐसे लोगों को बादाम खिला रही है। पुलिस की इस अनोखी पहल की सराहना मिल रही है। आज चूँकि हमारी वी केयर की पूरी टीम हमारे साथ में है, लोगों का ज़्यादा कहना है कि हम भूल गए, हेलमेट पहनना भूल जाते हैं, सीट बेल्ट पहनना भूल जाते हैं। तो इनकी टीम की तरफ से हम लोग आज एक प्रयास कर रहे हैं, चूँकि चालान हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि चालान हम रोज़ ही बनाते हैं, उससे कोई सुधार नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने एक प्रयास किया, जैसे लोगों का कहना है हम भूल जाते हैं, तो बादाम मेमोरी को बढ़ाता है। कहीं ना कहीं हम सुनते हैं कि बादाम मेमोरी को बढ़ाता है, तो हम लोगों ने एक कार्ड भी बनाया है। इस कार्ड में है यातायात नियमों का पालन करें, और पीछे इसमें दिया गया 7 मई को मतदान जरूर दें। तो ये जो भी लोग नियम तोड़ रहे हैं उनके लिए हम लोग दोनों तरफ जो कार्ड है उनको समझा भी रहे हैं कि कृपया करके यातायात नियमों को फॉलो करें और 7 तारीख को मतदान जरूर करें। ये हम लोग आज अपील कर रहे हैं लोगों से। एक्चुअली हम लोग ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर एक मैसेज देना चाहते हैं, जिसमें हम लोग यातायात सुरक्षा प्लस अपना जो अपने चुनाव होने जा रहे हैं, मतदान जागरूकता अभियान, उसका भी पार्टिसिपेट यानी हिस्सा बनना जा रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक साथ दोनों मैसेजों को क्लिप किया जाए। इसलिए जो भूल जाते हैं उनको ये भूलने का जो बहाना लगाते हैं ना सर, उसके लिए हम लोगों ने याददाश्त, जो बड़े बूढ़े कहते हैं बादाम खाने से तेज होती है, तो बादाम हम लोग रखा है। और जो सही जवाब बताता है उसको बादाम का हलवा भी दे रहे हैं कि भैया आज आप खुश रहो। लेकिन हमने रिक्वेस्ट की ट्रैफिक पुलिस से कि प्लीज़ आप जब तक हम लोग ये एक्टिविटी प्लान करें चालान मत करिएगा, नहीं तो गलत मैसेज भी चला जाएगा। हमारी रिक्वेस्ट है कि आज हमारे लिए आज उन्हें छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मतदान करने भी आदमी जाए। एमपी के मुरैना श्योपुर लोकसभा में पुलिस के हाथ कामयाबी लगी। यहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की कीमत से अवैध शराब और अवैध हथियार जब्त किए। आपको बता दें, चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में 24 घंटे एसएसटी की टीम गश्त लगा रही है और शांतिपूर्ण मतदान में खलल ना पड़े इसके लिए लगातार असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अब तक पुराने मामलों में 45 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी लगातार अपील की जा रही है। लगातार जिले में बॉन्ड ओवर और जिला बदर की कार्रवाई भी जारी है। आज ही 30 आरोपी इस प्रकार के हैं जिन लोगों को जिनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उन लोगों को जिले की सीमा से बाहर जिला बदर किया गया है। तो लगातार प्रभावी दंडात्मक कार्रवाइयां, कठोर कार्रवाइयां ऐसे एलिमेंट्स के विरुद्ध की जा रही हैं जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। और इसी क्रम में जो हमारे नाके भी लगे हुए इंटरस्टेट बॉर्डर चेक पॉइंट्स हैं, विद इन द डिस्ट्रिक्ट भी जो चेक पॉइंट्स हैं, वो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि आपको मिलता है कि ये चंबल क्षेत्र हमेशा से ही चुनाव के लिए सेंसिटिव रहा है। इसमें पैरामिलिट्री जो CAPF है उसकी 9 कंपनी और SAF की 6 कंपनी, कुल 15 कंपनी हम लोगों को जो है शासन के द्वारा प्रदान कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त जिले का लगभग 2000 से 2500 का बल जो है वो एडिशन MS के रहेगा।
होमगार्ड का बल भी इसमें इंक्लूड है। इस तरीके से लगभग 4000 के करीब पुलिसकर्मी इसके अंदर जो है चुनाव में ड्यूटी के अंदर इस दौरान तैनात रहेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, चुनाव को लेकर एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। सुरक्षा बलों ने रायपुर में फ्लैग मार्च किया है। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। 7 मई को तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। गुड। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी को जब आप मतदान के बाद, मतदान के दिन बहुत ही शांतिपूर्ण और जिसको कहा जाए इलेक्शन कमीशन जो हमसे एक्सपेक्ट करता है, जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर के सुरक्षा जो व्यवस्था है, हम लोग पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव जो है आगामी समय में शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, जिसके लिए हम लोग को बाहर के भी फोर्सेस मिली है। पैरामिलिट्री सीएपीएफ की लगभग 18 कंपनियां हम लोग को अलॉट हुई है, जिसमें सीआरपीएफ और एसएसबी की कंपनियां हैं। ये कंपनियां अभी बस्तर में चुनाव कराने के बाद यहाँ आई हैं। इनका आज इंडक्शन भी हुआ। फ्लैग अब हम लोगों ने इनको एक टास्क दिया है कि जगह जगह जो कंपनियां डिप्लॉयड है, पहले तो बूथ भी उनको घूमना है, साथ ही साथ ये एक फ्लैग मार्च के रूप में सारी जगह सभी एरिया को डोमिनेट करेंगे। इससे एक मैसेज जाता है कि जो लोग बदमाशी करते हैं वो लोग अलर्ट हो जाएं, क्योंकि फोर्सेस सुरक्षित शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। एक पूरा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया गया है ताकि चुनाव को बहुत ही अच्छी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। खबर उज्जैन से है, जहां 2 लाख रुपए की चोरी के आरोपी को पुलिस ने इंदौर से पकड़ा, लेकिन इंदौर से उज्जैन लाने के दौरान आरोपी की हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं अब इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में जिसकी भी लापरवाही होगी उसे सजा दी जाएगी। मैं कल जो है एक माधवनगर थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ था धारा 379 के अंतर्गत, जिसमें एक राधेश्याम कुमरावत जी हैं जो आइसक्रीम का व्यवसाय करते हैं। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने गए थे अपनी स्कूटी से, लौट के आके इनने देखा तो इनकी स्कूटी से 2 लाख रुपए चोरी हो गए थे। इस आशय की इन्होंने घटना बताई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आसपास के जब फुटेज वगैरह देखे गए तो एक संदिग्ध जो है गाड़ी पे इनकी पे बैठा हुआ दिखा। उसको आगे जो है ट्रेस किया गया तो एक इस गाड़ी में जो है जाता हुआ वो दिख रहा था, और आगे ट्रेस करने पर गाड़ी का नंबर पुलिस ने डिटेक्ट किया, जिसके आधार पर पुलिस ने जो है इसका इंदौर निवासी होना पता किया। आगे फुटेज देखने पे जो है ये इंदौर जाता हुआ दिखा। इसी पतारसी में क्राइम की टीम जो है इंदौर गई थी। इंदौर पहुंच के उसने इस व्यक्ति को ट्रेस किया, राधेश्याम शर्मा को। इससे पूछताछ की, घटना इसने स्वीकार की। इससे विधिवत जो है जो चोरी गया मशरूका था उसमें से जो है 1,15,000 रुपये इससे जो है जब्त किए। इसको हिरासत में लिया, स्कूटी को जब्त किया, और इसको लेके जब वापस आगे वैधानिक कार्रवाई के लिए उज्जैन लाया जा रहा था, रास्ते में इसको उल्टी हुई और घबराहट हुई। तत्काल पुलिस ने इसको उज्जैन में लाके माधवनगर हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां इसका इलाज चला। दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई है। आरोपी के पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड है चोरी का, जो इंदौर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जा रही है और इसमें जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाएगी। बिलासपुर पुलिस ने शहर में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने देह व्यापार मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को हिरासत में लिया है। सकरी पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया, जहां अमीरी अपार्टमेंट में कई युवतियां संदिग्ध हालत में मिली। युवतियों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने कई दूसरी जगहों पर कार्रवाई की, जिसके पुलिस ने कई लोगों की गिरफ्तारी की। खबर सागर से, जहां अवैध शराब बिक्री को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान मौके पर गोली चल गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई। तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गए। अब तक पुलिस ने फिलहाल 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है, साथ ही आगे की जांच जारी है।
देवास जिले के सोनकच्छ थाना इलाके में सहकारी समिति जामगोद के प्रबंधक हरेंद्र सिंह ठाकुर से करीब 17 लाख रुपए की लूटपाट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 3 अज्ञात अपराधियों ने उस वक्त वारदात को अंजाम दिया जब पैसा जमा कराने हरेंद्र सिंह ठाकुर जामगोद से तालोद जा रहे थे। इसी दौरान जामगोद और तालोद के बीच तलाई के पास लकड़ी से सिर पर हमला कर अपराधियों ने रुपए से भरे बैग छीनकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और यहां छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।